प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 66वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, लेकिन कुछ चौपाइयां शेष रह गई थीं। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहते हैं, लोके जिमी आसमान के, तिनके शब्द अकल चित मन, स्वागु न चलिया चल सके, रहे हवा बीच सुन, रहे हवा बीच सुन। महामती जी कहते हैं, 14 लोकों के प्राणियों के शब्द मन चित्त तथा बुद्धि की पहुंच निराकार शून्य तक ही रह जाती है। इससे आगे उनकी गति नहीं हो पाती है। महामती जी समझाते हैं कि मोह सागर से 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोकों का ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और उनसे उत्पन्न होने वाले, यह कुन से उत्पन्न होने वाले, उस आदि नारायण से उत्पन्न होने वाले जीव सृष्टि की नजर भला निराकार के पार कैसे जा सकती है। बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के, उस निराकार के पार, उस नूर जलाल के पार, उस नूर जमाल के दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को, उस चौथे आसमान को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जीवों की उन आम खलक की ऐसी नजर ही नहीं है, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि ही नहीं है, उनकी आत्मिक दृष्टि ही नहीं है। वे कैसे उस धाम को जान सकते हैं, कैसे उस प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कर सकते हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं, हब्बा अर्थात बीच, निराकार और शून्य के बीच ही उनकी बुद्धि खो जाती है, अथा वह यहीं तक का ज्ञान समझने का सामर्थ्य रखती है। महामती जी आगे कहते हैं, यह सिपारे दूसरे, या बेधे कर लिखे बयान, बीच हवा के पालना, 14 तबक झुलान, 14 तबक झुलान। कहते हैं, कुरान के दूसरे पारा सैकूल में इस प्रकार लिखा है कि 14 लोकों का यह ब्रह्मांड आकाश में झूले की तरह झूल रहा है। ना इसमें कोई थंब लगे हैं, ना कोई इसको संभाले हुए है। वे तो परब्रह्म की शक्ति से, एक दूसरे के आकर्षण से इस तरह से झूल रहे हैं, जैसे उसे कोई संभाले हुए हो। युक्ति पूर्वक वे ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए हैं, और वे हवा में झूले की तरह झूल रहे हैं। इसलिए उस परब्रह्म की शक्ति, उस खुदा के कर्म से यह सारा ब्रह्मांड चलायमान है, अर्थात आकाश में स्थित सभी लोक लोकांतर हवा में झूले के समान झूल रहे हैं, जैसे उन्हें कोई झुला रहा हो। उस प्रियतम परब्रह्म की शक्ति से यह संभव है। उस अल्लाह के कर्म से यह झूले के समान हवा में ही झूल रहे हैं। पृथ्वी को तो शेष नाग संभाले हुए है, इस तरह से बोल दिया गया है, लेकिन पृथ्वी से जो 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, उसको भला कौन संभाले हुए है। शेष का अर्थ है शून्य, अर्थात शून्य में ही यह पृथ्वी, यह सारे ग्रह टिके हुए हैं। पौराणिक दृष्टि से पृथ्वी को शेषनाग अपने फन पर संभाले हुए हैं, लेकिन शेष का अर्थ होता है शून्य, अर्थात शून्य में पृथ्वी सहित अनगिनत ग्रह यूं ही प्रियतम परब्रह्म की शक्ति से वे हवा में झूल रहे हैं, अर्थात शेष में व्याप्त हैं। इसे ही शेष की सैया कहा गया है। महामती जी आगे कहते हैं, भूले सब जुदे पड़े, मायना सबों का एक, ए सतगुरु हादी बिना, क्यों
पावे विवेक, क्यों कर पावे विवेक। महामती जी समझाते हैं, यद्यपि सभी धर्म ग्रंथों का आशय एक ही होता है, किंतु अज्ञानतावश संसार के लोग अलग अलग मत पंथों में भटक रहे हैं। सदगुरु और हादी की शोभा को धारण करने वाले श्री प्राणनाथ जी की कृपा के बिना इन्हें विवेक दृष्टि भला कैसे प्राप्त हो सकती है। सुंदर साथ जी बिना हकीकी इल्मे लदुन्नी से, बिना तारतम्य ज्ञान से 14 तबक के प्राणियों को उस धाम, उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम और उस प्रियतम के धाम स्वरूप लीला का कभी भी अनुभव नहीं हो सकता है, और वे इन्हीं 14 लोकों में खोकर अर्थात शून्य में ही भटक जाते हैं, और निराकार का पर्दा उन्हें उस धाम धनी का दर्शन नहीं कराने देता। उस अल्लाह ताला, उस खुदा की चौखट पर उनकी बुद्धि नहीं जा सकती। तब वे कहते हैं कि सदगुरु हादी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी और आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा की कृपा दृष्टि के कारण ही हम ब्रह्म सृष्टियाँ, हम मोमिन उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को हूबहू जान पाए हैं, और हमने अपनी आत्म तत्व की पहचान भी कर ली है। महामती जी आगे कहते हैं, हबा पर मोहम्मद नूर कहया नूर पार तजल्ला नूर, अर्ज करी बास्ते उम्मत पहुँचे के हक के जहूर, पहुँचे के हक के हजूर। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि निराकार के परे अक्षर ब्रह्म है तथा उनके भी परे अक्षरातीत हैं। उन्होंने महराज अर्थात दर्शन की रात्रि में परम धाम जाकर अक्षरातीत का दीदार किया और अपनी उम्मत के लिए प्रार्थना भी की थी। महामती जी समझाते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा में, अरब की भाषा में, ये सभी मुसलमानों को दृष्टांत के रूप में कुरान में लिखवाया है कि अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समय अरबी भाषा में अपने बंदों, अपनी उम्मत अर्थात उस धाम की रूहों, मोमिन रूहों के विषय में कुछ दृष्टांत रूप में कुरान में साक्षियों के रूप में कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान लिखवाया था। उसमें लिखा है कि उस बेचून, बेचगुन, बेसबी अर्थात बेनिमून अर्थात निराकार के परे नूर जलाल का धाम है, अर्थात उसके भी परे नूर जमाल का दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जिसे चौथा आसमान, जिसे लाहूत कहा गया है। महामती जी यही कहते हैं कि मात्र भाषा का अंतर है और लड़ाई भाषा की है। जो वेदों में लिखा है वही कतैब ग्रंथों में भी लिखा है, लेकिन बिना तारतम ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के इसे आज तक न हिंदू समझ पाए, न मुसलमान समझ पाए, और वे सदा से ही लड़ते झगड़ते आए हैं। वे भाषा के अंतर को नहीं समझे। पानी को हम कितनी ही भाषाओं में कह दें पर वह पानी ही रहेगा। उसे जल कह दें, आव कह दें, वाटर कह दें या नीर कह दें, लेकिन उसके रूप, रंग और स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। उसी तरह से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी अस्तित्व है। वह संसार का मालिक एक है। उसे हम अल्लाह कह दें, ईश्वर कह दें, परमात्मा कह दें, गॉड कह दें, बाह्य पुरुष कह दें, लेकिन मात्र भाषा का अंतर है। वह मालिक तो एक ही था, एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। और हम यहाँ अज्ञानता के कारण झगड़ कर मरे जा रहे हैं, खून की नदियाँ बहाए जा रहे हैं। उस समय औरंगजेब का जब राज्य था तब कितनों को हिंदू बनाने की कोशिश करके उन्हें मारा गया और खून की नदियां बहाई गईं। इस तरह से ये पाप किए गए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ
क्या यदि हिंदू उस पूर्ण ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कहता है, उस अल्लाह को अल्लाह नहीं कहता, पूर्ण ब्रह्म कहता है, और वह निर्मल हृदय वाला है, उसके प्रति समर्पण है, वह विकारों से मुक्त है, तो क्या वह उसका बंदा नहीं है? क्या वह उसका भक्त नहीं है? क्योंकि वह अल्लाह है, वह तो सबका मालिक है। और यदि कोई मुसलमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अल्लाह कहता है, वह पूर्ण ब्रह्म नहीं कहता है, तो क्या वह ईश्वर का भक्त नहीं है? क्या वह उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर समर्पण नहीं करता है? मेरा कहने का यही आशय है कि जिसका हृदय निर्मल है, जो विकारों से रहित है, जो उस पर आस्था रखता है, जो सत्य का आचरण करता है, जो सत्य बोलता है, जिसका हृदय वास्तव में अर्श दिल है, चाहे वह उस अल्लाह को किसी भी नाम से पुकारे, वह वास्तव में उसका पुजारी है, वास्तव में उसका ही भक्त है, वास्तव में उसकी ही वह रूह है, क्योंकि उसका दिल ही पवित्र है और उसके दिल में ही वह पूर्ण ब्रह्म अल्लाह, वह खुदा, वह बाह्य पुरुष सूक्ष्म रूप से वास करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी, अज्ञानता के कारण तुर्की मुसलमानों ने, औरंगजेब ने और भी बादशाह हुए, उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए, क्योंकि वे चाहते थे कि ये अपने भगवान को परमात्मा ना कहकर अल्लाह कहें। तो ये कहाँ की अक्लमंदी। महामती जी आगे कहते हैं, 90,000 हरफ कहे, यूं कर किया हुक्म, 30,000 जाहिर करो, आखिर बाकी खोले हम, आखिर बाकी खोले हम। उस अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नामे के दौरान 90,000 हरफ कहे। उन्होंने कहा, 30,000 शरीयत के हरफ तुम जाहिर कर दो, और तरीकत के यदि करना चाहो तो जाहिर करो, वरना मत करो। लेकिन जो 30,000 हरफ हैं, वे ब्रह्म मोमिनों के हैं, मेरी पहचान से संबंधित हैं, वे मैं जाहिर करूँगा। और आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा के रूप में मैं 28वें कलयुग में अर्थात 11वीं शताब्दी में जाहिर होकर मैं इनके बातनी इल्मे लदुन्नी से बातनी रहस्य खोलूंगा। यह शोभा तो मुझ खाविंद की है, मेरी रूहों की सिफत इस 14 तबक के प्राणियों में भला कौन गा सकता है? उनको तो मैं जानता हूँ, वे मेरी खासल खास रूह, मेरी उम्मत, मेरी दरगाह की रूहें हैं, उनकी सिफत मैं स्वयं गाऊंगा। और इल्मे लदुन्नी यह वह 30,000 हर्फ हैं जिसमें प्रियतम परब्रह्म की और उनकी खासल खास रूहों की, उन मोमिनों की सिफत है, उन मोमिनों की बड़ाई है, उन मोमिनों के लिए यह वाणी उतरी है, उन्हें जागृत करने के लिए, उस धाम में बुलाने के लिए वह इमाम मेहंदी, वह श्री प्राणनाथ जी इस नश्वर संसार में आए। उनके कर्म कितने कहूँ, उनके गुण कितने कहूँ। महामती जी कहते हैं कि उन्होंने धाम की मूल सगाई निभा दी, वे वचन निभा दिए जो हम कभी भी नहीं निभा पाए। वे आशिक उस चौथे आसमान में भी थे और आशिक वे यहाँ बने बैठे हैं, वे दिल में लेते हैं, तभी हम उन्हें याद कर पाती हैं। यह बात उन्होंने इस तारतम ज्ञान के माध्यम से, इस इल्मे लदुन्नी से अपनी रूहों की बातों को खोला। महामती जी आगे कहते हैं, सो साहेदी सब जानत, जो ले खड़े सरियत, और मुदा विलंदी गुझ रहा, सो खोले सी बीच आखिरत। कहते हैं
शरीयत की राह पर चलने वाले वे मुसलमान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हकीकत और मार्फत के छिपे हुए भेदों को स्वयं खुदा ही क़यामत अर्थात फरदा रोज के दिन प्रकट करेंगे अर्थात खोलेंगे। इन भेदों को उस समय छिपाकर रखा गया था। इसके खुलने पर ही आखिरुल इमाम की पहचान होगी। लेकिन बात वही है, बिना अंकुर के, बिना निस्बत के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस तारतम्य ज्ञान, इस इल्मे लदुन्नी और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आखिरुल जमा इमाम मेहंदी और बे आखिरी जमाने के खाविंद और श्री प्राणनाथ जी के ऊपर कोई भी ईमान नहीं ला सकता। महामती जी आगे कहते हैं, सोई साहिब आखिर आवसी किया मोहम्मद सो कौल भिस्त दरवाजे कायम सबको देसी खोल सबको देसी खोल। महामती जी समझाते हैं, जिस अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहिब से क़यामत के समय में आने का वायदा किया, वे ही निश्चित रूप से वक्ते आखिरियत क़यामत के समय में आएंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों को अखंड बहस्तों का दरवाजा खोल देंगे। अर्थात वह समय है जो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि जिसे कोई आज तक जान नहीं पाया, जिसे कोई पहचान नहीं पाया, वह खुद अल्लाह ताला इस संसार में आया इमाम मेहंदी के रूप में और सभी ब्रह्मांडों को, सभी ब्रह्मांडों के जीवों को अखंड मुक्ति का मार्ग बताया और उन्होंने वह निराकार के परे का पर्दा खोल दिया, जिस पर्दे को आज तक 14 तबक के प्राणी नहीं खोल पाए, क्योंकि उस पर्दे को खोलने का अधिकार तो ब्रह्म मोमिनों का है, उन रूहों का है जो निराकार के पार की रहने वाली हैं, और भला कौन खोल सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, काजी होए के बैठ सी हिसाब ले सी सवन पल में पिर ले कर के उठाए ले सी तत्खिन उठाए ले सी तत्खिन। महामती जी कहते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबके न्यायाधीश होकर संसार में विराजमान होंगे और सबका न्याय करेंगे और एक पल में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय करके योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर देंगे। महामती जी समझाते हैं, खुदा का न्याय काल माया और योग माया में दोनों ही ब्रह्मांडों में होगा। काल माया में वे इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा के रूप में सभी को इल्मे लदुन्नी का ज्ञान देंगे और सभी को जागृत करने का बीड़ा उठाएंगे और योग माया में वे कर्मों के अनुसार कजा की लीला करेंगे अर्थात सबका न्याय करेंगे और सभी को 8 बहस्तों में मुक्ति देंगे। और जिन्होंने इस तारतम्य ज्ञान, इस इल्मे लदुन्नी पर ईमान नहीं लाए, सुनकर भी वे इससे मुकर गए, उनको दोजक की अग्नि और पश्चाताप तो मिलना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, ए सब उम्मतकार ने आखिर करी सरत देसी भिस्त सवन को सुरू अल्लाह की बरकत रू अल्लाह की बरकत है। ब्रह्म सृष्टियों खासल खास रूहों के कारण ही धनी ने क़यामत के समय में आने का वायदा किया था। श्री श्यामा जी की कृपा से अर्थात रूह अल्लाह की कृपा से सभी जीवों को अखंड बहस्तों का सुख भी प्राप्त होगा। महामती जी यही समझाते हैं
कि ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही यह ब्रह्मांड बनाया गया और इसमें इस तारतम्य ज्ञान की महिमा को सभी जीव सृष्टि समझ सकेंगी और अपने मुक्ति के स्थान को भी प्राप्त होंगी। महामती जी आगे कहते हैं, सो हुक्म हादी का छोड़े साहिब के पाए, बीच अंधेरी सुन के जाए जल बिन गोते खाए। कहते हैं शरीयत की राह पर चलने वाले ये मुसलमान हादी श्री प्राणनाथ जी के आदेशों तथा मूल स्वरूप श्री राज जी अर्थात उस हसीन सूरत वाले अल्लाह ताला के चरणों की कृपा का सहारा छोड़ चुके हैं। वे अज्ञान रूपी महाशून्य के अंधेरे में तथा बिन जल वाले इस भवसागर में गोते खा रहे हैं। वे समझाते हैं कि शरीयत की राह पर चलने वाला कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, वह उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, उसके अखंड आनंद में नहीं खो सकता। उसके अखंड आनंद में खोने के लिए कर्मकांड और शरीयत को पूर्ण रूप से भूलना होगा और उससे प्रेम का संबंध जोड़कर उस प्रियतम परब्रह्म को पाया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। और जहाँ प्रेम है, जहाँ इश्क रूपी बंदगी है, वहाँ कर्मकांड और शरीयत तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिसके दिल में ख्याले सनम नबी, गैरों की पूजा कौन करे, गैरों का सिजदा कौन करे। महामती जी आगे कहते हैं, अब पूछो दिल अपना, इत कहाँ रहा आकीन, मुख से कहे हम मोहम्मद के, कायम खड़े बीच दीन। वे कहते हैं, शरीयत की राह पर चलने वाले हे मुसलमानों, अब तुम अपने दिल से पूछ कर बताओ कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। तुम तो मात्र दिखावे के लिए ही मुख से कहते रहते हो कि मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से हम खड़े हैं, लेकिन वास्तव में अपने आप से पूछो कि वास्तव में आप उनके दिखाए मार्ग पर खड़े हैं या उनसे विपरीत चल रहे हैं। और विपरीत चलने के कारण ही, शरीयत में पड़ जाने के कारण ही उस अल्लाह ताला के नूरी मुख से तुम्हारी नजरें दूर हैं। वे कहते हैं कि प्रियतम परब्रह्म तो सबका है, मालिक तो सबका है, इसलिए उस मालिक की पहचान हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को पूर्ण रूप से करनी चाहिए। महामती जी आगे कह रहे हैं, तो आँखां मूंदे कहें और बहरे कहें श्रवण, ये पढ़े तो पावे नहीं, कुलफ दिलों पर इन। वे कहते हैं, इन लोगों को आंखों से अंधा और कानों से बहरा कहा गया है, इनके दिलों पर ताला लगा है, भले ही यह धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहें किंतु आध्यात्म के गहन रहस्यों से यह कोसों दूर है। अर्थात इनके गहन रहस्यों को ना समझने के कारण ही हिंदू और मुस्लिम निराकार में ही डूबे हुए हैं और भाषा के भेद से एक दूसरे स्वयं में भेद रखे हुए हैं और लड़ाई और अशांति का कारण बने हुए हैं। महामती जी यही समझाते हैं कि बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के इन धर्म ग्रंथों के, कुरान तथा पुराण के बातनी अर्थात गहन रहस्यों को नहीं समझा जा सकता। लेकिन वे इतने अज्ञानी हैं कि वे स्वयं को ही महान समझ लेते हैं और
प्रकाश भरी, यह भेदों को मिटाने वाली, संशय रहित करने वाली इस तारतम वाणी, इस इल्मे लदुन्नी को वे सुनना ही नहीं चाहते। वे तो पश्चाताप के आंसू अवश्य ही रोएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इस तारतम वाणी पर ईमान खड़ा ही नहीं कर पाया। महामती जी आगे कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का तो कार्य है लोगों को अवगत कराना और उन्हें जगाना और जुम्मे की नमाज पढ़ाना, लेकिन कोई ना पढ़े, कोई जानबूझकर अज्ञानतावश अभिमान में इस तारतम ज्ञान के प्रति समर्पित ना हो, इल्मे लदुन्नी से धर्म ग्रंथों के बातनी रहस्यों को ना समझे, तो इसमें ब्रह्म मोमिनों की कोई गलती नहीं, क्योंकि वे तो इसलिए इस तारतम ज्ञान को बताती हैं कि कहीं न्याय की या कजा की लीला के दिन कोई उनसे ये ना कह ले कि तुमने हमें यह ब्रह्म ज्ञान नहीं बताया, हे परमात्मा तुमने यह ब्रह्म ज्ञान मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाया। तो वे इस महामती जी आगे कहते हैं, सो पहुँचे सरत सवन, हुए वेद कतेब रोशन, ए सदी अज्ञान रही बीच में, होसी दो झक बिस्त सवन। महामती जी समझाते हैं 11वीं सदी में आखरुल इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के प्रकट होने के जो निशान हैं, जो धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणियां की गई थीं, उनके सत्य सिद्ध होने का समय आ गया है और वेद और कतैब के गुह्य रहस्य इस तारतम ज्ञान से, इस इल्मे लदुन्नी से खुल रहे हैं, अर्थात स्पष्ट हो रहे हैं। अब श्री प्राणनाथ जी सबका हिसाब लेकर बहिश्त और दोजख देंगे। सुंदर साथ जी, अब वह समय है जब छठे दिन की लीला के बाद 7वें दिन की लीला में, उस योग माया के ब्रह्मांड में वह अल्लाह ताला खुद काजी बनकर खुद कजा की लीला करेगा, अर्थात न्याय की लीला में वह अपनी खासल खास रूहों उम्मत को लेकर अपने दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम अर्थात चौथे आसमान में जाएगा और संसार के जीवों को दोजख की अग्नि और अखंड बहिश्तें भी मिल सकेंगी अपने अपने कर्मों के अनुसार। महामती जी आगे कहते हैं, दिया दो हाथों कर सिर साहेब खिताब, महमत खोले सो मायने आगे अहिल किताब। महामती जी कहते हैं कि धामधनी ने मेरे सिर पर अपने दोनों वरद हस्त रखते हुए वेद कतेबों के छिपे हुए रहस्यों को खोलने की शोभा दी है। दोनों वरद हस्त का अर्थ है सुंदर साथ जी कि एक हस्त से हिंदू धर्म ग्रंथ अर्थात वेदों पुराणों के गुह्य रहस्यों को खोलने की बुद्धि, और दूसरे वरद हस्त का अर्थ है कतेब ग्रंथ और हदीसों के गुह्य रहस्यों को खोलने की जिम्मेवारी या बुद्धि उन्होंने मुझे दे दी है। महामती जी आगे कहते हैं, अहमद अल्लाह के हुक्मे मोहम्मद कहिया, वो समझाए अब क्या कहिए तिनको, जो है सुन के फिर उलझाए। कहते हैं धर्म ग्रंथों के गुह्य रहस्य और पुराण और कुरान के सभी बातनी रहस्य मैंने खोल दिए हैं। अब लेकिन क्या कहा जा सकता है, इनको समझने के बाद, सुनने के बाद यदि कोई इस माया में उलझा रहता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, तो मैं
क्या कर सकता हूँ। वे कहते हैं, महामती जी मोहम्मद जी के धाम हृदय में श्री राजी अल्लाह ताला और श्यामा जी अहमद विराजमान हैं। उनके हुक्म से मैंने ये सारी बातें बताकर कही हैं। इन अनमोल वचनों को सुनने के पश्चात भी जो शरीयत के जाल में पुनः उलझ जाएं, उस भाग्यहीन बदनसीब को भला क्या कहा जा सकता है। महामती जी यही कहते हैं कि श्री राजी अल्लाह और श्यामा जी अहमद रूप में विराजमान होकर सभी धर्म ग्रंथों के बातनी रहस्य मेरे द्वारा खुलवा रहे हैं। अर्थात मुझ इमाम मेहंदी साहिब बुजमा को यह शोभा दे रखी है, लेकिन वे बातनी रूप से मेरे धाम हृदय में विराजमान है और श्री प्राणनाथ जी के रूप में मुझे जाहिर भी कर दिया है। सुंदर साथ जी 66वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।